এই আন্দোলনের অনেকে এখন कंफ्यूज है। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या किस चीज के लिए आंदोलन हो रहा है। आज यदि देखा जाए तो ये नया कुछ नहीं है। बंगाल में भाषाई व्यवस्था को सामने रखकर हमेशा से सत्ता पार्टी, सत्ताधारी दल हमेशा से तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बंगाल की जनता, जो रियल में बंगाल की जनता है, बांग्ला भाषी जे हमारे दादा बंधु आছেন, তারা কিন্তু এটাকে কোনোদিনই সমর্থন করেননি। যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল তখন আমরা একটা দেখতাম আমরা বাঙালি, তাদেরও সেই কাজ ছিল। রেল স্টেশনে, রেলওয়েতে দেখবেন সব সময় যে রাজ্যেতে রেল যায় সেই राज्य भाषा থাকে ऊपर, उसके बाद रहता है हिंदी, उसके बाद रहता है उर्दू। लेकिन हम लोग क्या देखते थे? हम लोग देखते थे कि आमरा बंगाली के नाम से सीपीएम ने एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बैक से सपोर्ट किया और उन लोगों ने वो मिटाना शुरू किया। इससे हुआ क्या? देखिए, बेसिक जो समस्या है, बंगाल के जनता को हमेशा से, चाहे वो मार्क्सवादी हो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, इसने हमेशा से उनका शोषण किया। अब आप बोलेंगे कैसे शोषण किया? आपको तकलीफ हो रही है, ये हिंदी भाषी है। एक समय था जो कलकत्ता पुलिस में 90% लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग यहाँ पुलिस की नौकरी करते थे और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी उनकी थी। लेकिन जब से ये वामफ्रंट सरकार आई, वामफ्रंट सरकार आने के बाद अरे पुलिस में बांग्ला भाषी को नौकरी देना तो छोड़ दीजिए, हिंदी भाषियों को नौकरी देना छोड़ दीजिए, नौकरी ही खत्म हो गई। आज नौकरी बंगाल में पुलिस में कितने लोगों को नौकरी मिलती है? आज सिविक वॉलंटियर का युग आ गया। अब नौकरी नहीं है। जैसे सीपीएम ने क्या किया कि जूट मिलों के अंदर 20% बोनस दीते हुए, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया का मजदूर एक हो स्लोगान दीते दीते जूट मिल शेष করে দিল। জুট মিলে কোনো চাকরি নেই। জুট মিলে কি হতো? যে কঠিন কাজ ছিল সেই কাজগুলো হিন্দিভাষী লোকেরা করত আর বাংলাভাষী লোকেরা বাবু কাজ করত বা টেকনিক্যাল মিস্ত্রি কাজ করত। আজকে কি হলো? পুরো সর্বনাশ হয়ে গেল। জুট মিলটাই প্রায় শেষের দিকে। মমতা ব্যানার্জি এই জুট মিলের লোকগুলোকে সামনে রেখে ক্ষমতা এলে আর আজকে জুট মিল 3 দিন চলে, সপ্তাহে 2 দিন চলে, 4 দিন চলে। চায় বাগান প্রায় শেষের দিকে, চায় বাগান উঠে গেছে। মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী, 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী, যখন যখন সরকার ইলেকশন আসে উনার, তখন দেখবেন অমুক চায় বাগানকে আমি অধিগ্রহণ করে নিলাম, তারপরে ইলেকশন শেষ, अधिग्रहण का काम शेष, कोनो अधिग्रहण होए ना। आज डेवलप कारखाना कितना बार ममता बनर्जी ने अधिग्रहण किया है? हर चुनाव में अधिग्रहण होता है। ये दादा बोल डेवलप कारखाना प्रत्येक इलेक्शन अधिग्रहण हो जाए। जैसे अधिग्रहण হয়ে গেছে কিসের জন্য? ওখানে একটা ফাঁড়ি করে দিয়েছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট, আর রাত্রিবেলা ট্রাক লাগিয়ে তৃণমূল
আজকে 34 বছর শাসন চলছে, সিপিএম এ চলেছিল 13 বছর মমতা ব্যানার্জি শাসন। আজকে ফিরাদ आगे बोलছে कि उर्दू भाषी 50% होना चाहिए। हम लोग तो नहीं बोलते भाई, हम तो एक बार भी यहाँ कोई मंच पर बैठने वाला आदमी नहीं बोलता है कि 50% लोग बंगाल में हिंदी भाषी होना चाहिए। हम कहते हैं जितना हम हैं उतना ही में हम खुश हैं, उतना ही हमको बोलने का अधिकार, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हम तो कभी नहीं कहते हैं कि दावत इस्लाम देना होगा, हम तो नहीं कहते हैं। हम तो नहीं कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है। अरे दीदी, आपसे हम लोग बांग्ला भाषा सीखने की बात मांग रहे हैं। आप तो पूरा रोहिंग्या को कलकत्ता में बसा दिए हैं। जाके देखिए आने वाला दिन में क्या होने वाला है। बंगाल के बंगाली भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आने वाला दिन में आप क्या लड़ पाएंगे? आज बांग्लादेश में अगर हिंदी भाषी लोग रहते तो इतना जल्दी बांग्लादेश से 34 से 7% पर नहीं आना होता। वो लड़ाई हम लड़ते, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आज हर बात में क्यों हम कहते हैं कि यहाँ जुल्म हो रहा है, এখানে অত্যাচার হচ্ছে, এখানে লুট হচ্ছে, सेंट्रल फोर्स क्या आते होवे? क्यों? क्या दरकार है भाई? स्टेट पुलिस नहीं है। असल में स्टेट पुलिस में भर्ती बंद हो गया। स्टेट पुलिस में सिविक वॉलंटियर का भर्ती हो रहा है। सिविक वॉलंटियर का काम है हमारी बहन, हमारी बेटी आर्टिकल में डॉक्टर है, उसका बलात्कार करो। ये सिविक वॉलंटियर का काम रह गया है, और कोई काम नहीं है सिविक वॉलंटियर। और ममता बनर्जी के लोग, मैं फोटो रिलीज किया था, ट्वीट किया था, ये जो गार्गी नागार्गा चटर्जी है जो बांग्ला पक्षों का नेता बना हुआ है, ममता बनर्जी के स्पेशल मीटिंग में बैठा हुआ था। इसका मतलब है द फ्रंट मैन ऑफ ममता बनर्जी। आज दीदी बोलिए तो आपका चीफ सेक्रेटरी हिंदी भाषी, आपका पुलिस कमिश्नर यहाँ का हिंदी भाषी, 70% यहाँ IAS IPS हिंदी भाषी है। आपको ये क्या नाम है, गुजरात से यूसुफ पठान आपको आने में तकलीफ नहीं है। एक बार भी ये गार्गी चटर्जी नहीं बोलता है ये गुजरात থেকে কেন নিয়ে এসেছেন দিদিমণি, गार्गी चटर्जी को কেন टिकट দেওয়া হলো না, एक बार भी नहीं बोलती। शत्रुघ्न सिन्हा वो बिहारी नहीं है, जबकि ओरिजिनली अपने आप को बिहारी बाबू कहते हैं। हम तो नहीं कहते हैं कि हम बिहारी बाबू हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम बिहारी बाबू हैं। उनको लिया गया आसनसोल में चुनाव हुआ, कीर्ति आजाद, उनके पिता सारा जीवन कांग्रेस किए, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। आप वो बहिरागत नहीं है, लेकिन अगर आप डिमांड कर लिए, आप बोल रहे हैं कि हमको बांग्ला सीखना है, तो ये हमारी गलती है। जितेंद्र तिवारी को गाली देंगे, चंद्रमणि शुक्ला को गाली देंगे, उमेश राय को गाली देंगे, देते रहिए गाली, क्या फर्क पड़ता। लेकिन एक बात जान के रखिए, जो परिस्थिति बांग्लादेश के यूनुस ने कर दिया है, आपके दीदी, आपके सरकार का एक मंत्री इसी जगह मंच बांध के बोला यूनुस ভালো লোক আছে, यूनुस ভালো লোক আছে। আপনি দিদি নিজের ক্ষমতায় বসার জন্য আপনি এই দেশের সঙ্গে বেইমানি করছেন। আপনার মন্ত্রীরা বলছে এটা পাকিস্তান আছে, আপনার মন্ত্রী বলছে 50% উর্দু শিখতে হবে, উর্দু বলা লোক থাকবে, আপনার মন্ত্রী বলছে, আপনি তাকে সরাচ্ছেন না। আজকে দেখছিলাম কাশ্মীরের আতঙ্কবাদী ক্যানিং এ ধরা পড়ছে। আমাকে একজন রিপোর্টার ভাই জিজ্ঞেস করছিল, আপনি ভাই এটা নতুন ব্যাপার নয়, আমরা 13 বছর মমতা ব্যানার্জি সরকার, আমি তৃণমূল করতাম, আমি দিদিমণিকে বলেছিলাম কি দিদিমণি কাশ্মীরের লোকেরা ওই কি শাল বিক্রি করে এসে এখানে বিয়ে করে নিচ্ছে,
এখান থেকে পয়সা দিয়ে মেয়েদেরকে নিয়ে যাচ্ছে, আর এখানে ওখানে কাশ্মীরে কি অত্যাচার হচ্ছে আপনি জানেন না। আজকে কাশ্মীর পুলিশ এসে এখানে কাশ্মীরে আতঙ্কবাদীকে ধরছে, কিন্তু এই কলকাতা পুলিশ, এই পশ্চিম বাংলা পুলিশ যে একটা মঞ্চে বাঁধতে গেলে হাইকোর্ট যেতে হয় তার পারমিশন দেয় না, তারা আজকে ধরতে পারছে না। আজকে আসাম পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি কিছু করতে পারছো না। কেন জানো? তোমার চোখের সামনে মমতা ব্যানার্জি ওই একটা এমন করে দিয়েছে, তুমি এই ওয়ার্দিটাকে বিক্রি করে দিয়েছো। তোমার এই ওয়ার্দি এখন তৃণমূল কাছে বন্ধ করে গেছে। কেন ভাই? আজকে তোমার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নামে এই শান্তনু বিশ্বাস কি করছে মনে নেই আপনাদের? সে নিজে 5 বছর আরো চাকরি বাড়াবার জন্য ইলেকশনের 365 নামে একটা পেপারে পুরো ইলেকশন প্রসেস করে দিল, যাতে কেউ অন্য লোক ওখানে দাঁড়াতে না পারে। আপনাদের ভোটের অধিকারটা ওই শান্তনু বিশ্বাস মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দিনরাত বসে টাকা তুলে বেড়ায়, সেই লোকটা বসে আজকে আপনার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। আপনি ডিএ পাচ্ছেন না, आपको डीए नहीं मिल रहा है, और आप पश्चिम बंगाल में हम लोग मेहनत मजदूरी करके इस बंगाल के जितना भी निर्माण हुआ, आज बंगाल जितना भी आज हर तीसरा व्यापारी आज के बड़ा बाजारे चले जाए, प्रत्येक थर्ड व्यापारी, प्रत्येक तीसरा व्यापारी बंगाल छोड़ रहा है, कलकत्ता छोड़ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, हर तीसरा व्यापारी बंगाल छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? एक आदमी, एक व्यक्ति राजारहाट गोपालपुर विधाननगर पौरसभा একটা বাঙালি ছেলে, একজন বাঙালি লোক নিজের বাড়িতে বাড়ি তৈরি করছে, কোন প্রমোটারকে দিয়েছে, পারমিশন আছে, পৌরসভা পারমিশন দিয়েছে। সেখানে তাকে পৌরসভা আপনার দলের একজন কাউন্সিলরকে মারধর করছে, বলছে 23 লাখ টাকা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, 50 লাখ টাকা চাইছে। हमने 23 लाख रुपए दे दिया, 50 लाख रुपए कमा। आज मैंने देखा एक वहां का जो चेयरमैन है, क्या भाषण दे रहा है, वो 23 लाख दिए, खूब अन्याय करे, आगे ओके धरा उचित करो। 23 लाख टाका किस जगह पर है? किस जगह पर है? जो रुपया दिया उसको पकड़ो, जो रुपया मांग रहा है उसको मत पकड़ो। ये तो बंगाल में चल रहा है। अगर हम एक बार जान जाइएगा दीदी, हिंदी भाषियों को सम्मान दीजिए। हिंदी भाषी जिस सरकार, सीपीएम के सरकार में सीपीएम के अत्याचार के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ था तो सबसे पहले हिंदी इलाका में ही सीपीएम के खिलाफ वोट मिलता था आपको। और आज भी मैं कह रहा हूं कि आज भी हमें खोचा मत दीजिए, हमें पूरे दिए मत, हमें धक्का मत दीजिए। हम लोग जिसके खिलाफ होते हैं ना, जब तक उसको रसातल में नहीं पहुंचाते तब तक हमको चैन नहीं मिलता है। और आपके आपको बंगाल से अलग करेंगे, आपके आपको बंगाल से बाहर करेंगे। आपकी हिम्मत नहीं है, आप जितना भी ले आइए, गार्गी चटर्जी मटर्जी जो भी है, किसी को भी लाइए, हमें निकालने की आपकी हिम्मत नहीं है। अरे 140 साल से हमारा परिवार पश्चिम बंगाल में रहा है, 140 साल, 140 ईयर। आप हमें क्या निकालिएगा? आप क्या निकालिएगा? हमें भारतवर्ष के हम अंग है। भारतवर्ष में सिर्फ यूपी में 1 करोड़ बंगाली लोग रहते हैं, 1 करोड़, और वोटर लिस्ट में उनका नाम है 1 करोड़। आपको पता नहीं है? हर गांव में बंगाली डॉक्टर के नाम से उनका बिल्डिंग देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से इतना रुपया इस आदमी के पास है। बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है, वो जिनको कॉक डॉक्टर बोला जाता है। 1 करोड़ लोग सिर्फ यूपी में रहते हैं, 1 करोड़ लोग। क्या बात करते हैं? भाषा के नाम पर आप बांटेगा। हाँ, चुनाव आता है तो हम लोग बहिरागत हो जाते हैं, और चुनाव खत्म हो जाता है तो आप दीदी बांग्लार में के चाय, यही डायलॉग था। क्या हुआ? बांग्लार में के चाय। आज के बांग्लार मेरा ধর্ষিত হচ্ছে,
आज के बंगाल की माताएं बहनों पर अत्याचार हो रहा है। आप क्या कर रही है दीदी? आपका बॉबी हकीम, ये उर्दू 50% लोग उर्दू बोलेंगे तो हम खुशी होंगे। अरे तुम कौन होते भैया? आका होते, अल्लाह खुदा हो कि तुम 50% उर्दू? उर्दू क्या है? उर्दू भाषा में 100% अगर पकड़ा जाए तो 70% उसमें हिंदी वर्ड होता है। आप उर्दू की बात करते हो? किस उर्दू की बात करते हो आप दीदी? आपको दिखाई नहीं देता है कि एक आदमी भाषा के नाम पर इस बंगाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा? और आप पड़ी हुई है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक है, क्या सेल है वो, हिंदी प्रकोष्ठ के नाम पर ये जितने भी आज हिंदी भाषियों को गाली दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके अधिकार को छीना जा रहा है, हिंदी प्रकोष्ठ के नेता एक बार भी बोल नहीं रहे। अरे ऐसा चमचागिरी, ऐसा बेलचागिरी करने की जरूरत क्या है जहां आप अपना वजूद ही खत्म कर देंगे? अरे हम कुछ नहीं करेंगे तो चुपचाप बैठ के कम से कम पूजा पाठ तो कर सकते हैं। लेकिन आप बांग्लादेश के तरफ से मुंह घुमाने के लिए बंगाल में, हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं के जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जब जनमानस तैयार हुआ, आरजीगल के खिलाफ जब जनमानस तैयार हुआ, आरजीगल की घटना के बाद जब जनमानस तैयार हुआ तो आपने उसको मुंह फिराने के लिए आपने क्या किया? आपने बंगाल में इस तरह के भाषा भाषी बात को आगे किया। लेकिन दीदी एक बात आप समझ लीजिएगा, आपकी सरकार को मैं कहता हूं, ये पश्चिम बंगाल के सरकार को मैं कहता हूं कि हिंदी भाषी लोग, जो लोग भी बंगाल में रहते हैं, प्रेम है, हम लोग बंगाल से प्रेम करते हैं। एक आदमी मैं आपको कोट करता हूं, एक छेले আমাকে একদিন একটা কোট করলো कि दादा पप्पू यादव अजित सरकार के खून করেছিল, আপনারা তার বিরুদ্ধে কেন বলেন? बोले भैया पप्पू यादव के खिलाफ हम ही लोग लड़ते हैं। बंगाल की दीदी जो हैं वो लालू यादव को बुलाकर यहाँ उनके साथ चाउमीन खाते हैं, लेकिन पप्पू यादव को पूर्णिया के लोगों ने हराया था। और इस बार कांग्रेस के समर्थन में, जिस कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी आज साथ में घूमने की कोशिश करते हैं, वही पप्पू यादव को अगर कोई समर्थन किया था तो कांग्रेस के समर्थन से आज वो निर्दलीय जीते हुए हैं। ये हिंदी भाषी लोग या पूर्णिया के लोग पप्पू यादव जैसे लोगों को समर्थन नहीं करते। उसके बाद उस लड़के ने स्वीकार किया कि नहीं आप ठीक कर रहे हैं, हमारी गलती है। उसने गलती स्वीकार करके आपका पोस्ट को विड्रॉ किया था। तो मैं इस बात को एक कहने के लिए लास्ट में ज्यादा वक्तव्य नहीं दूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा, ये आंदोलन की शुरुआत हुई है और हर क्षेत्र में हम जाएंगे और हम अपने लोगों के साथ मिलेंगे। और इतना बात जरूर है कि हम कोई यूज एंड थ्रो का हिंदी भाषी लोग नहीं है कि आपको यूज कीजिए और उसको फेंक दीजिए। हम सम्मान के भूखे हैं, हमारा सम्मान हमें मिलेगा, हम आपके साथ हैं। और जिस दिन हमारा सम्मान आप नष्ट करने की कोशिश करेंगे, उस दिन आपसे हमारी लड़ाई शुरू होगी। और वो लड़ाई में कभी भी हमें पीछे नहीं पाइएगा। हम लोग हर उस लड़ाई को लड़ने के तैयार हैं जिसमें भारत अखंड रहे। ये देश में किसी भी तरह का आपस में वैमनस्य न हो, इस देश में किसी तरह का भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भागाभागी न हो, कोई टूट न हो। अरे हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू होता है। आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू होता है। कोई बोलता है हम मुसलमान हैं, अरे 3 पुरुष आगे जाओगे तो मार के डर से तुम मुसलमान बने थे। मुगलों ने तुमको पीट के तुमको मुसलमान बनाया था और तुम डरपोक हो कि तुम मुसलमान बने थे। हम हिंदू हैं, हमने लड़कर आज भी वही सनातन हिंदू हैं और रहेंगे। हम आज भी हिंदू, हिंदी और बंगाल और भारत वर्ष की रक्षा के लिए अगर बॉर्डर पर गोली खाना होगा तो सबसे पहले हम लोग खाएंगे, उसके बाद ही कोई खाता है। इसीलिए देखिएगा कि अगर पूरे भारतवर्ष में माइनॉरिटी कोई है ना तो हम लोग हैं। सिख लोग खून होते होते, बलि चढ़ते चढ़ते, पूरे लड़ाई जितना भी इतिहास देखिएगा तो हम लोग असली माइनॉरिटी हैं। लेकिन
हमने लड़ना नहीं छोड़ा और हम लड़ेंगे। और इस भाषा की लड़ाई को, जो भाषा के लिए इस बंगाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी के इशारे से सब हो रहा है, उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि हम बंगाली हिंदी भाषियों को आप नहीं अलग कर सकती है। हम बंगाल के हैं, बंगाल के थे, बंगाल के रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की।